देखिए एग्जाम्पल 6 की बात कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। हम यहाँ डायग्राम को ट्रेस कर देते हैं। देखिए एक्स डैश वाई वाई डैश, एक पैराबोला तो आपका इधर से बनेगा ऐसे। कौन सा पैराबोला है ये? y इक्वल टू, इधर लिख देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है। दूसरा पैराबोला ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ये क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है दुर्गा, हमने कहा जरा इसका एरिया बता दीजिए। किसका एरिया? इसका एरिया बता दीजिए। तो इसका एरिया के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मालूम होगा? इनको सॉल्व कर देंगे हम। इनको क्या करेंगे? अरे भाई इन दोनों का है ना ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिख दें, y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर एक्स। कहाँ पे वैल्यू पुट करें? दोनों अल्टर दिख रहा है, क्यों? तो क्या करेंगे हम? देखिए वाई एक्स की वैल्यू लेना चाह रहे हैं हम, एक्स की वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो वाई की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? चलिए आप क्या करिए, वाई की वैल्यू लीजिए। वाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ वाई है ना, तो यहाँ पर अगर रखना चाहेंगे हम तो एक्स पावर 4 बराबर क्या होगा? एक्स मिलेगा ना। तो यहाँ पर हम एक्स पावर 4 माइनस एक्स बराबर क्या हुआ? 0। एक्स कॉमन हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यों? यहाँ से तो एक्स इक्वल टू 0 मिला, एक्स क्यूब माइनस 1 का फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू क्या मिला? 1। यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या मिल गई? 1, एक पॉइंट मिला। अच्छा y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी 1 ही हो जाएगी। देखिए आप रख दीजिए, ये जो 1 रखेंगे तो ये भी 1,1 हो गया इसका। हमको इस बीच का एरिया निकालना है। हम ये पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट इसका है 0 0। ठीक है, यहाँ पर जब हम यहाँ से ऐसे गिराएंगे बेटा ये, तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,0 हो गया कि नहीं? अच्छा अब देखिए क्या बात कर रहा हूँ। देखिए इतने एरिया में से ओ ए एक्स बी और यहाँ क्या लिख देते हैं? वाई। ठीक है, हमको अगर एरिया निकालना हो तो पहले हम क्या करेंगे? ओ ए एक्स बी ओ का एरिया निकालेंगे। उसमें से क्या करेंगे? ओ वाई एक्स बी ओ का एरिया माइनस कर देंगे, ये नीचे वाला माइनस कर देंगे। क्यों जी? यही दिखाई दे रहा है ना, कल तो हमने बताया था इसको आपको। तो आइए यहाँ सीधे सीधे लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू इंटीग्रल, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 1 जाएगा ना, 0 से 1। इसके बाद ओ ए, देखिए एरिया ऑफ ओ ए एक्स बी ओ है ना, डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 से 1 एरिया क्या होगा? ओ वाई एक्स बी ओ डी एक्स। ये तो समझ गए होंगे आप। चलिए बराबर इंटीग्रल 0 से 1, ये वाला कौन सा ग्राफ है? वाई स्क्वायर बराबर एक्स है ना जी। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स यानी क्या? √x dx बचेगा, माइनस इंटीग्रल 0 से 1। अच्छा ये वाला क्या है? ये वाला है √x स्क्वायर, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर dx। दुर्गा जी समझ पाए आप? इसका इंटीग्रल क्या होता है? 3/2 आएगा, 2/3 x और क्या 0 to 1 माइनस इसका क्या आएगा भाई? x³/3 क्या हो जाएगा? 0 to 1। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना? 1 पुट करेंगे क्या मिलेगा? 2/3।
माइनस यहाँ पुट करेंगे क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा ना, और ये क्या मिल जाएगा 1/3, यही यूनिट स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, बहुत आसान है ये, बशर्ते सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझना है। अब आगे के क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ, पूरा एकदम मक्खन बन जाएगा ये धीरे धीरे कर। देखिए एग्जाम्पल 7 की बात कर रहे हैं, कह रहा फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन एक्स एक्सिस के बीच का एंड इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व इतना एंड इनसाइड द पैराबोला इतना, इनके बीच का कह रहा है निकालने के लिए, क्या अब निकाल दीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे की बात करते हैं। आइए देखिए ये जो हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है, ये किसका इक्वेशन है दिखाई नहीं दे रहा हमको कि हम खींच दें। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं। ठीक है, इतने को क्या लिखा जा सकता है x माइनस 4 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 16 हो जाएगा ये। क्यों जी दुर्गा, ये समझ गए आप। अब देखिए हमने आपको बताया था, देखिए मैं अभी हटा दूंगा इसको, ये कोई सर्किल है ऐसे मान लीजिए, क्या है, और इसका सेंटर क्या है HK, क्या है सेंटर HK है, और ये इसका रेडियस अगर मान लीजिए क्या हो, रेडियस इसका R हो, ठीक है ना। तो इस सर्किल का फार्मूला हुआ करता था x माइनस एच प्लस वाई माइनस के बराबर R स्क्वायर, ये होता है सर्किल का एरिया। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें h और k क्या है, इसका सेंटर है, किसका सर्किल का सेंटर है। यहाँ आइए x माइनस 4 यानी h की जगह पर क्या है 4, और k वाली वैल्यू तो है ही नहीं है यहाँ, तो यानी इसका सेंटर क्या है 4,0। इसका सेंटर क्या है देख रहे हैं ना 4,0। अरे भाई इसी को तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस नहीं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 16, इस वाले इक्वेशंस को। अब देखिए 4,0 हो गया कि नहीं इसका सेंटर। हम इसी को ट्रेस करते हैं यहाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये देखिए 1 2 3 4, इसका सेंटर सर्किल का सेंटर क्या है 4,0। भाई यहीं से सर्किल शुरू हो रहा है ना। अरे भाई इसका ये है तो ये जाएगा यहाँ से, ये देखिए हमने सर्किल बना दिया, देख रहे हैं ना। इस सर्किल का सेंटर ये है बेटा, इसको और आगे बढ़ा दिया जाए। हमने कहा इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 4 तो ये है तो 4 ये भी हो जाएगा, यानी यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा 8,0 होगा कि नहीं कोऑर्डिनेट। बोलो भाई दुर्गा, बोल नहीं रही हो तुम शायद, देखो ठीक है 8,0 हो गया, बड़ी अच्छी बात। अब ये कह रहे हैं एक और पैराबोला भी है, तो पैराबोला को हम ऐसे ट्रेस कर देते हैं। ये देखिए ऐसे गया पैराबोला और ऐसे गया पैराबोला, गया कि नहीं, ऐसे पैराबोला गया, ऐसे ये पैराबोला गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आपसे कि ये वाला एरिया क्या होगा, कौन सा, ये वाला एरिया क्या होगा, इतने पूछ रहे हैं आपसे, ये नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, इतने का एरिया पूछ रहे हैं ये कि एरिया क्या होगा। और हमारे पास मेथड क्या है इंटीग्रेशन का, बात तो पकड़ पा रहे होंगे। आइए मैं बात कर रहा हूँ इसका, देखिए क्या करेंगे हम यहाँ, बहुत ध्यान से ये देखिए, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर गिरा दें, ऐसे गिरा दिए ना परपेंडिकुलर ऐसे, तो जब गिरेगा ना तो इसे सेंटर पर ही ये टच करेगा, x की वैल्यू 4 ही आएगी। अब आप कहेंगे सर ये कंफर्म कैसे है
कि आप गिरा तो रहे हैं, थोड़ा बगल में आ रहा है। अभी हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ये, और उसमें से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 ही मिलेगी। कहीं तो दिखा दें सॉल्व करके, दोनों को सॉल्व करके अगर आप देखेंगे क्या है, वाई स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ दिखा देता हूँ आपको, दोनों को सॉल्व करेंगे। ये देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर जगह क्या लिखेंगे हम, 4x। देखिए भाई तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x, और ये बराबर किसके है, बराबर किसके होगा, 16 के। क्यों हो गया ना ये, देखिए अरे भाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब प्लस वाई स्क्वायर जगह क्या रख दिया मैंने, 4x इक्वल टू 16 मिल गया आपको। इसको स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 16 माइनस क्या 8x प्लस क्या 4x इक्वल टू क्या 16। देखिए ये 16 कट जाएगा, और x स्क्वायर माइनस क्या मिला 4x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 और x बराबर क्या 4। देखिए ये पॉइंट कहाँ आ गया भाई, यही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसमें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ये 4 आ रही है, तो इसीलिए मैंने इसका कोऑर्डिनेट क्या रखा 4,0। देख पा रहे होंगे आप। अच्छा एक और बात, इन दोनों को निकालना है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ से लेकर के यह एरिया अगर कुछ नाम ले लें, ओ ए बी, एक्स भी ले लीजिए, चलिए देखिए ओ एक्स ए बी, ये वाला एरिया किससे घिरा हुआ है, पैराबोला से। देख रहे हैं ना, पैराबोला देखिए ना, यहाँ से लेकर के पैराबोला से घिरा हुआ है। अच्छा ये वाला एरिया जो है किससे घिरा हुआ है, सर्कल से। देखिए सर्कल घिरा हुआ नहीं हुआ। आप देखिए अगर हम 0 से 4 तक पैराबोला से ले लें, प्लस 4 से 8 तक सर्किल से ले लें, तो क्या एरिया मालूम नहीं हो जाएगा। हमारी बात पकड़ पा रहे हैं ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 से लेकर के 4 तक इस पैराबोला से ले लिया जाए, और 4 से लेकर के 8 तक सर्किल से ले लिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, बात तो पकड़ पा रहे होंगे। तो आइए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात कर रहा हूँ, उसका इंटीग्रल पहले कहाँ से, 0 से 4, 0 से 4 क्या लिखेंगे, y पैराबोला, क्या लिखेंगे y पैराबोला dx प्लस इंटीग्रल, अगला 4 से 8 ये चलेंगे ना, 4 से 8 y सर्किल और dx, हमको यही वर्किंग करनी है बस। इंटीग्रल आइए 0 से 4 y पैराबोला, पैराबोला का y का क्या हो जाएगा 2√x, क्या हो जाएगा 2√x dx मिलेगा ना, प्लस इंटीग्रल 4 to 8 है ना, y सर्किल का इक्वेशन ये है, तो यहाँ से क्या मिलेगा √4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और क्या हो गया dx। हमको इसी को इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेशन में हम तो माहिर हैं, हमने तो बहुत सारा इंटीग्रेशन किया है। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चलें, जब इसका इंटीग्रेशन किया तो 2 इंटू नीचे तो 3/2 आना है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2/3 x रेज पावर 3/2, और ये मिलाकर कितना हो गया 0 से 4। क्यों, इस पर चले हम तो x माइनस 4 को t मान लेते हैं। देखिए यहाँ मान लेता हूँ, इसमें लेट x माइनस 4 इक्वल टू टी, तो क्या मिलेगा dx इक्वल टू dt, मिला कि नहीं। और जानते हैं हमको लिमिट भी चेंज करना रहता है इसमें। अगर x इक्वल टू 4 हो, है ना, तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। देखिए, और अगर x इक्वल टू 8 हो तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, यानी ये बदल करके प्लस इंटीग्रल 0 से 4 हो जाएगा कि नहीं, और मिलेगा क्या आपको √4 माइनस क्या t स्क्वायर।
4 का स्क्वायर है ये, माइनस टी स्क्वायर इंटू इधर क्या हो जाएगा डी टी। ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू यहाँ से 4 वैल्यू रखेंगे तो 8 मिलेगा, ये देख लीजिए, प्लस यहाँ पर क्या फार्मूला है x/2 यानी t/2 अंडर रूट, तो ये होता ही है 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a²/2 ना, a²/2, a²/2 माने 16/2 इंटू साइन इनवर्स x/a यानी t/4। यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हमने कौन सी लिमिट लगाई 0 से 4, बात पकड़ पा रहे हैं। ये कितना हो गया 32/3 प्लस, आइए 4 की वैल्यू जो आप यहाँ पुट करेंगे बेटा ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए ये 4/4 यानी 8, भाई कट जाएगा 8 आ जाएगा ना, 8 इंटू यहाँ क्या मिलेगा π/2, भाई साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 मिलेगी, 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इतना बचा है आपके पास, क्यों। और यहाँ से जब आप इसको काटेंगे तो मिलेगा क्या 32/3 प्लस क्या भाई 4π, क्यों 4π बराबर अगर मान लीजिए हम यहाँ 4/3 पाई कामन ले लें, नहीं 4/3 कामन ले लें, मान लीजिए 4/3 यहाँ कामन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 8 यहाँ पर भाई, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा 3π। दिस इज योर आंसर, यही आंसर आपके एनसीईआरटी में गिवन है। आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपका अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं है, सिंपल आपके ये क्या बोलता है इसका सिंपल इंटीग्रेशन है। और ये जो फार्मूला बार बार यूज, यही फार्मूला लगी रहा है सिर्फ आपके पास, ठीक है, आप इसको नोट कर लें।